नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति के लिए आज जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो ये है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से महागठबंधन सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। और सवाल ये नहीं है कि मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जो पार्टी महागठबंधन का हिस्सा अभी तक तो है। हमारे साथ खुद है संतोष सुमन जी। आखिर अचानक ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपकी पार्टी के विधायकों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम भी थोड़े सरप्राइज हैं। देखिए, अचानक कोई फैसला नहीं होता है, विधायकों को भी पता था, लेकिन ये नहीं था कि आज रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के इस तरह के बात हुई है, जिससे सब बेल अवेयर हैं, हम लोग हर स्तर पर बात किए हैं और सब जगह बात की है। जो बातें हुई हैं मीडिया के माध्यम से चल ही रहा है कि हम लोग के पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव था जो पार्टी के रूप में हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को अलग हो जाना चाहिए। इसी में बेहतर है हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए, और आने वाला समय में जिन मुद्दों को लेकर गरीबों को आगे बढ़ाने की बात हम लोग करते हैं, उनकी आवाज़ बने रहने के लिए अच्छा है कि हम पार्टी का अस्तित्व को न खोएं और पार्टी बने। आपके इस्तीफे के बाद जो सबसे मौजूद सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि क्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने जा रही है? इसके लिए आप अधिकृत व्यक्ति हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, अभी तक कोई बातें नहीं हुई है। हम मंत्री परिषद से अपना सदस्य के नाते अपना इस्तीफा दिया है। वो इस्तीफा देने का कारण है कि जो हमारे हम लोग ऊपर जो दबाव था, जो बातें बोली जा रही थी, उसको हम लोग ने जवाब दिया है कि भाई ठीक है, हम पार्टी मर्ज नहीं करेंगे, और अगर ऐसा लगता है कि हम मंत्री बने रहें और इस तरह की बातें होती रही तो अच्छा है कि हम अपने आप को किनारे कर लिए। जहाँ तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में अभी तक तो हैं और सरकार से हम लोग समर्थन वापस की अभी घोषणा नहीं की है। आने वाला समय में बैठ के बातें होंगी, आगे की रणनीति क्या होगी, उसके बाद 1-2 दिन में हम लोग इस पर भी नहीं, ये माना जा सकता है, क्या ये माना जाए कि अगले कुछ घंटों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा भी कर देगी? जो स्टैंड लेना होगा वो स्टैंड क्लियर हो जाएगा 2-3 दिनों में? निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगी। हमारी बैठकें होगी, बातें होंगी, उसके बाद हम लोग निर्णय पर पहुँचेंगे। अभी तक तो हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन रहे या महागठबंधन आगे बढ़े, जो जिन मुद्दों को लेकर के महागठबंधन बना था वो कायम रहे। लेकिन बातें अगर नहीं बनती हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग अलग होंगे। बड़ा सवाल है कि विपक्ष की बैठक एक तरफ होने वाली है, विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, ये सब चल रहा था। उस बीच ये चर्चा भी चल रही थी कि महागठबंधन की जो बैठक होने वाली है, विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है, तो बुलाया नहीं गया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो संरक्षक है जीतन राम मांझी को। देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक सूचना तो ऐसी नहीं आई है, लेकिन मुझे लगा कि 23 तारीख तो बहुत लंबा अभी समय है, अभी 7-8 दिनों का समय है, और 7-8 दिनों में के अंतर में खबर आ ही जाएगी। आज भी हम कहते हैं कि अगर अभी भी हम लोगों को खबर आएगा कि महागठबंधन में शामिल होना है, जो विपक्षी एकता की जो मुहिम है, जो बैठक होने वाली है 23 तारीख को, तो हम लोग शामिल होंगे। हम लोग महागठबंधन के पक्षधर हैं और महागठबंधन की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर वहाँ से कोई हम लोग को जवाब नहीं आया, कोई इंटीमेशन नहीं आएगा, तो हम लोग अपनी मन बुलाएंगे। नीतीश कुमार से मिलने गए, क्या आखिरी रास्ता, आखिरी विकल्प उनकी तरफ से यही बताया गया, विलय करना होगा पार्टी का? देखिए, आखिरी नहीं है, बहुत पहले से बातें चल रही थी, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही थी कि मान लीजिए कि हम जिनके साथ हैं उनको लगता है कि हम उनके साथ नहीं हैं, उनके विचारों के साथ नहीं है, कहीं और हम बात कर रहे हैं, तो विश्वास ठीक नहीं है। हम सोचे कि चलिए हम अलग हो जाते हैं, विश्वास क्यों कर रहे हैं। क्या ये बात भी, ये बयान भी नागवार गुजरा जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी पर डोरे डाल रहा है, मांझी जी को हम सब कुछ देंगे, उस अविश्वास की बात आप कर रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर अविश्वास था, तभी तो भरे मंच में पूर्णिया के सभा में, उतनी बड़ी सभा में उन्होंने बोला। ये बात तो सही बात है कि नहीं बोलनी चाहिए। उसी से लेकर के हमारे संरक्षक महोदय कसम भी खाए और आज भी उनके साथ रहने की बात कर रहे हैं। हम अगर आप मुझे हटा दीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन हम अपने तरफ से आपके साथ हैं। ये बात तो हम हर लोगों को बोले हैं, और वो अविश्वास ही हम लोग का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। बीजेपी के साथ जाएंगे? अभी ऐसी कोई बात नहीं बनी है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और ये आगे भविष्य का विषय है। भविष्य में क्या होता है आने वाला समय में पता चलेगा। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे संतोष सुमन?
लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा तो हमारी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियां क्या बनती हैं, किस तरह के बातें आती है, क्या संजोग बनता है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, उस पर बहुत सारी बातों पर आपने कुछ सीटों की चर्चा की थी, आखिरी सवाल है हमारा। आपने कुछ सीटों की चर्चा की थी, जैसे आपने कहा था कि सिकंदरा से हमारे विधायक हैं, जमुई सीट, मगध की कुछ सीटें। एक तो आप अपने लड़ने के लिए कौन सी सीट चुनेंगे और कौन कौन सी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसी संभावना? देखिए, हमने जो चर्चा की थी उसमें चर्चा की थी कि अभी हम लोग जिस हिसाब से अपनी पार्टी का कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं मगध के क्षेत्रों में और खास करके मुंगेर प्रमंडल में हम लोग 2 जगह कार्यक्रम किए हैं। आगे भी समस्तीपुर भी हम लोग दरभंगा करना था, लेकिन हीट वेव के कारण उसको हम लोग स्थगित कर दिए। तो उन जगह पर जा कर के हमारे ग्राउंड में जाकर के वो वर्कर जो हमारे हैं ग्राउंड पे जाके काम किए हैं और वहाँ पर जो लोगों का उत्साह था, लोगों का जो प्यार था, इससे हमें लगा कि इन सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में पहुँच चुके हैं। हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं। संतोष सुमन की सीट पर लड़ेंगे। अब संतोष सुमन एक व्यक्ति का नाम नहीं ना, संतोष सुमन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी को लेके चलना है। नहीं, पसंद क्या है आपको, कौन सी सीट पसंद है? पसंद की बात करेंगे तो गया के हम रहने वाले हैं, गया से कहाँ जाएंगे, लेकिन वो अभी कुछ तय नहीं है। चलिए, अभी कुछ तय नहीं है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।